आप सभी को जय हिंद जोहार। सर जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके बीच में लाया है जिसका नाम है जल। आज को क्लास को देख लेते हैं तो 2 सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे और आप चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में आपका 30 में 30 सही हो तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को अंतिम तक। आपको ये जेटेट परीक्षा में 90 नहीं 120 प्लस लाने वाला सीरीज है हॉट ट्रिक मेथड का यूज करके, और क्लास में ही सब याद करवा देंगे। केवल इस क्लास को अंतिम तक अटेंड कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे लगातार बाल विकास, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश तमाम चीज का क्लास चल रहा है और नागपुरी का, तो आप चाहते हैं जुड़ना तो बिल्कुल जुड़िए। एसएसटी का तो आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन देने के लिए, आप जीतने के लिए आप बने हैं, याद रखिएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, याद रखिएगा। प्यारे साथियों जो बोला था आपसे कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आप जेटेट पास नहीं करेंगे और बोल नहीं रहा है लेकिन बाद में बोलेगा, तो अभी समय है लेकिन याद रखिएगा उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपने मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। तो चलिए ऐतिहासिक वीडियो जल का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। और आप चाहते हैं कि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, जेटेट का पल पल का न्यूज या तैयारी का वीडियो, तो आप चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए आपके बीच में पहला सवाल है पूरा कि अलवणीय जल, अलवणीय यानी मीठा जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना % है। साथियों आपको पता होनी चाहिए जो आप जल जो है 2 प्रकार से, एक आपका है लवणीय जल, लवणीय जल जो नमकीन है, जो मानव उपयोग में नहीं ला सकता है, उपयोग में नहीं ला सकता। एक है अलवणीय जल, अलवणीय जल, अलवणीय जल होता है जो जिसको मीठा जल भी बोलते हैं, जो मानव उपयोग करता है। तो ये जाने कितना है प्यारे साथियों, मानव उपयोग कर सकता है इसको, ये आपका जो है मानव उपयोग नहीं कर सकता है, इसको मानव उपयोग नहीं कर सकता है लवणीय। ये आपका जो प्यारे साथियों कितना है, तो प्यारे साथियों जो है ये 97.5% है। और आपका ये जो है ये आपका ये कहीं कहीं जो है ना प्यारे साथियों ये डाटा कम भी मिल सकता है, ये डाटा 97.3 मिलेगा और ये आपका 2.7%, यानी कि एक कभी जब 2.5 से 2.7 भी मिल सकता है, याद रखिएगा। तो ये आपका जेसीआरटी की किताब का डाटा है, ओरिजिनल डाटा हम बता रहे हैं। ये जेसीआरटी में दिया हुआ है कि आपको 2.7% अलवणीय जल मीठा जल है। ये कहाँ का डाटा बता रहे हैं, एक गूगल का डाटा नहीं है, ये जेसीआरटी किताब में दिया हुआ है कि अलवणीय जल मीठा जल कितना है, वो आपका 2.7% है। समझ गए? तो याद रखिएगा कि अलवणीय जल कितना है प्यारे साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा मीठा जल, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों लाते हैं। जो सवाल है वो रहा है कि अलवणीय जल, मीठा जल का कितना % जल मानव उपयोग के सुलभ है। तो आपको पता है प्यारे साथियों कि जल जो है मीठा जल जिसको अलवणीय जल कहते हैं, अलवणीय जल है कितना 2.7% है, लेकिन इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो बर्फ के रूप में है, ये आपको बर्फ के पहाड़ों में जाके समाया हुआ है। केवल इसका 1% ही मानव उपयोग में यूज होता है, जो नदी में, तालाब में और नीचे भौम जल के रूप में है, नीचे भूमि के जल जिससे बोर से पानी निकालते हैं। तो आपका जो है प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा इसको कि आपको मीठा जल तो 2.7% अलवणीय जल, लेकिन इसका 1% ही मानव उपयोग में कर पाता है। अलवणीय जल का कितना उपयोग पड़ता है 1%, एक इसका कौन हो जाएगा, ये आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जेसीआरटी का ओरिजिनल डाटा है, फिर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए जीवन जल के बारे में। जल ही बोलते हैं कि जल है वही जीवन है, ना तो जीवन नहीं है प्यारे साथियों, जल है वही जीवन है। जैसे देखिए जीवन की शुरुआत 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत महासागर समुद्र से हुई थी। ये हम नहीं करें, ये जेसीआरटी की किताब में लाइन बाय लाइन लिख दिया है। इस 3.5 अरब साल पहले
शुरुआत जो हुई थी जीवन की वो महासमुद्र से ही हुई थी, जिसमें खारा पानी और मीठा जल में बांटा गया है जल को। महासागर का पानी खारा लवणीय होता है, जो सीधे पिया या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है खारा पानी को। अब इसमें देखिएगा मीठा पानी अलवणीय जल, जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का पानी का केवल 2.7% मीठा जल है। जितना भी अलवणीय जल है, जो उपलब्ध जल है हमारे पास, उसका 2.7% ही मीठा जल है, जिसको डायरेक्ट उपयोग ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मीठा जल का 70% हिस्सा, जो मीठा परसेंट है जल है ना 2.7%, उसका 70% हिस्सा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जो भी हमारे पीने योग्य पानी 2.7% अलवणीय जल है ना, लेकिन उसका 70% हिस्सा बर्फ के रूप में है, जो ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका में और बर्फ के रूप में पहाड़ों में। केवल 1% मीठा पानी ही इंसानों को उपयोग के लिए उपलब्ध है, जो नदी, तालाब, नीचे बोर से निकालते हैं, भौमजल के रूप में है। मीठे पानी का स्रोत जो है 1% पानी भूजल, जमीन के नीचे पानी, नदियों, झीलों और जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जो मीठा पानी सबसे बहुमूल्य पदार्थ है, एक नवीकरणीय संसाधन है, जो बोलते हैं जल है तो जीवन है। प्यारे साथियों देख लिए। अब यहाँ पे सवाल अगला है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी जो है ना, एक पृथ्वी का कितना परसेंट आपका जो है जल से ढका हुआ है, तो 3/4 भाग जो है प्यारे साथियों ये जल से ढका हुआ है, जो 71% आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। इसलिए पृथ्वी जो है आंतरिक से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल ज्यादा है। नीला ग्रह को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकांश सा जल है, इसलिए ऊपर पे आंतरिक से देखते हैं तो नीला दिखता है। क्यों? नीला रंग का ज्यादा यहाँ पे प्रकीर्णन हो पाता है, तो आंतरिक से देखते हैं नीला क्यों दिखता है? क्योंकि इसके 3/4 हिस्सा पे जल है, जो 71% पे जल है। तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केवल क्लास को सुन लीजिए, सब क्लास में ही याद करवा देंगे, आपको डरना नहीं है। विश्व जल दिवस, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अब 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस पूछा जाएगा तो 22 अप्रैल को। अब पूछा जाए कि 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको 22 मई को। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, डायरेक्ट सवाल छप जाते हैं एग्जाम में। एक और बहुत पूछा जाता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाते हम लोग हैं, जो नाम है ओजोन परत दिवस। ओजोन परत दिवस मनाते हैं, जो हमको पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, जिसकी पहली बार संगठन इसका 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संगठन हुआ था, जो ओजोन परत को क्षय से रोकने के लिए। ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग ना। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे कि बाघ दिवस, टाइगर डे कब मनाते हैं? टाइगर डे आप लोग का इंतजार रहेगा कमेंट में कि टाइगर डे कब मनाते हैं, ये दिवस तो बता दिए। बहुत बेहतरीन दिवस है, सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे आपको। तो आपका मेरा सवाल है, कमेंट का इंतजार रहेगा कि 22 टाइगर डे कब मनाते हैं, बाघ दिवस। चलिए आप लोग के अगला सवाल आपके बीच में है, बोल रहा है, सवाल है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का कितना प्रतिशत मृदु जल है? तो आपको बताया है प्यारे साथियों, मृदु जल कितना है? मृदु जल या इसको मीठा जल बोलते हैं, मीठा जल। तो ये आपको जो है कहूं 2.5% मिलेगा, 2.5 से 27% मिल सकता है। लेकिन ओरिजिनल जो डाटा 2.7% दिया है, JCRT किताब में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 2.7%। तो आपको नहीं दिया है तो ऑप्शन बी जो है मीठा जल मार लेंगे। जी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है एक कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? ये आपका कैस्पियन सागर झील है। और विश्व की सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है?
विश्व की सबसे बड़ी मीठे की पानी सुपीरियर, और सबसे खारी आपका कैस्पियन। अब डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। उलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? उलर झील है, ध्यान रखिएगा। अब चिल्का झील खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, जो कि आपका डायरेक्ट पूछता है कहां, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झार भारत के कौन है? चिल्का झील है, उड़ीसा में है। इसे लैगून झील भी कहते हैं, लैगून झील भी कहते हैं। तो ये सभी का बता दिए। तो आप बिल्कुल क्लास को देखिए, बेहतरीन क्लास है, आपको सवाल साथियों भलूदा बना देंगे और एग्जाम में सवाल छपेंगे यहीं से। याद रखिएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो बोला था आपसे कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो वो शांत होकर अपने मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। क्यों? जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वो चिल्ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, तो इसका आंसर देख लिए, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल यहां पे है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र बच्चा बच्चा जानते हैं कि H2O जल होता है। H2O क्या होता है? जल होता है। अब NaCl है दिया हुआ है, NaCl का है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड। CO2 क्या है? ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस के लिए इंपोर्टेंट है। यहां पे अगला पैर साथियों, अगला सवाल है कि पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? तो प्यारे साथियों बताइए, किस टेम्परेचर पर होता है? तो पानी का जो है 4 डिग्री सेल्सियस से, पानी का अधिकतम घनत्व, पानी का अधिकतम जो घनत्व है वो होता है आपको 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। 4 डिग्री सेल्सियस आपका जो क्या है, ये आपको जमने लगता है, ये आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। कितना पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस में। और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? उबलने लगता है, उबलने लगता है। ये आप पूछेगा कि इसका वाष्पीकरण कितना डिग्री पर होता है? वाष्प कब बनने लगता है? तो वाष्प बनने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है बर्फ फ्रीजिंग होने लगता है बर्फ में, और 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्प बन के उड़ने लगता है, उबलने लगता है। तो ठीक है। और आपको 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का अधिकतम टेम्परेचर होता है। इसको 3 चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारी जल, हेवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। भारी जल को क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, DTO। DTO माने हो क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, जो मंदक के रूप में यूज करते हैं, और जो रिएक्टर जो होता है परमाणु रिएक्टर, उसमें हम लोग मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं DTO का, भारी जल का। ध्यान रखिएगा, इसको हो गया, इसका करेक्ट। ध्यान रखिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे गोल क्यों होती है? तो वर्षा की बूंदे दिमाग में छाप लीजिए कि पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदे गोला होती हैं। चलिए अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो बादल जो होते हैं आसमान में क्यों उतरते हैं, किसके कारण उतरते हैं? आपका सवाल। अब बोल रहे हैं यहां पे है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब पीएच मान याद रखिएगा कि 7 रहेगा तो उदासीन होता है, और 7 से कम है, 7 से कम है तो ये अम्लीय कहलाता है। ठीक है। और 7 से ज्यादा रहेगा पीएच मान, क्या पीएच मान की बात कर रहे हैं, 7 से ज्यादा पीएच मान रहेगा तो ये क्षारीय कहलाता है, याद रखिएगा। नमक क्या है? क्षारीय है। ठीक है। नींबू क्या है? नींबू जो भी खट्टा पदार्थ है वो सभी अम्लीय होते हैं, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 रहेगा तो उदासीन जल का पीएच मान 7 ही होता है, और 7 से कम है वो सभी अम्लीय हैं, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। 9 नंबर हो गया सवाल। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो समुद्र के पानी में क्या पाएगा जाता है कि लवणीय होता है, तो नमक होता है उसमें। तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 का बी। चलिए अगला सवाल आपके बीच में, जल एक है, जल एक क्या है?
बताइए, जल तत्व है नहीं, जल मिश्रण नहीं, जल एक यौगिक है जो H2O जो है आपका सूत्र है यौगिक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल। सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी वृद्ध गंगा कहलाती है। ऐसे हमारी वृद्ध गंगा जो है प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा कौन है, या बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा कौन है, तो ये आपका गोदावरी है। कावेरी क्या है, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा पूछेगा तो इसी को बोलते हैं कावेरी को, ध्यान रखिएगा, क्या ना, इसको ध्यान रखना है। नर्मदा जो आपको है, नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर में, और ये दो नदियां जो है आपको पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये सवाल बहुत बार आता है कि कौन दो नदियां नहीं बनाती है, तो ये आपको नहीं बनाती है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आपको नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच में है, जल का क्वथनांक। अभी जस्ट ही बताए थे आपको कि जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जमने लगता है, और आपको 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम जो घनत्व होता है जल का 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो तीनों आंसर एक साथ। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है। सवाल है कि भारी जल का उपयोग कहां होता है, तो अभी बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, पानी पीने में नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, परमाणु रिएक्टर में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके बीच में है। सवाल कहता है कि हवा से नमी सूखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हवा से नमी सूख रहा है तो क्या कहलाएंगे, उसको आर्द्रता ग्राहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हवा से नमी सूखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आर्द्रता ग्राही कहलाती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है। सवाल है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करना है तो क्लोरीन मिलाएंगे नहीं, ये सोडियम क्लोरेट मिला के पानी का जो कठोरता है, हार्डनेस, उसको कम कर सकते हैं। तो आपको कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल आपके इसमें, इंदिरा गांधी नहर। क्या सवाल है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी किस नदी से मिलता है, तो आपको सतलज नदी से पानी मिलता है। ये बात करें सतलज और ब्यास नदी के संगम पर ही है, ये ध्यान रखिएगा। हरिके बैराज ये बना हुआ है बांध, हरिके बैराज, वहीं से पानी प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट ना। चलिए 18 नंबर सवाल है, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो भाखड़ा नांगल नहीं, भाखड़ा नांगल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सतलज नदी पर है, पंजाब में है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर है वो बिल्कुल सही है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, ध्यान रखिएगा इसको, हीराकुंड का, ठीक है। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है, और सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, इसको ध्यान दीजिएगा, गुजरात में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हीराकुंड सबसे लंबा है, तो महान नदी पर होगा, तो महानदी पर हीराकुंड बांध है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 19 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण टेस्ट करते हैं। जल प्रदूषण को रोकने किसका टेस्ट करेंगे, तो बीओडी, जी बिल्कुल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन टेस्ट। सीओडी करेंगे, पीएच टेस्ट। ये आपको उपरोक्त तो सही हो जाएंगे। जल प्रदूषण को रोकने के लिए तीनों टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे साथियों, बोल रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, ये बैकाल झील है, सबसे गहरी झील है, ध्यान रखिएगा विश्व की। और सुपीरियर क्या है, सुपीरियर क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। और मृत सागर जो है सबसे खारे पानी वाली, खारे पानी में सबसे अगर कोई खरा जगह है, लवणीय जगह है, तो मृत सागर है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके बीच में है। बोल रहा है कि सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सोलवेंट किसे कहा जाता है। तो कौन होगा प्यारे साथी, जल होता है।
सार्वत्रिक विलायक कौन होता है? जल होता है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा होता है। चलिए अगला सवाल आपके 22 नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। हिमालय की नदियां किस प्रकार के अफवाह तंत्र बनाती है? हिमालय की नदियां जो है ना प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, वो खासकर पूर्ववर्ती की ओर बनाती है। हिमालय नदियां जितना भी है ना, गंगे निकल के इधर बहती है। गंगा जो आपका है कहां से निकलती है? यहाँ उत्तराखंड से निकलती है और इधर बहते बहते बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। यहां से आपका निकलता है, यहां से निकलता आपका है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इधर किधर बहता है? ये भी पूर्व की ओर बहता है। तो इधर खासकर नदी है, पूर्ववर्ती नदियां ये आपका है, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में खासकर मुहाना बनाती है। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बोला कि भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को ही बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन एफ का बी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा किससे जुड़े हुए हैं बताइए? और मेधा पाटकर, नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर का संबंध है, ध्यान रखिए। सुंदरलाल बहुगुणा बताइए, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं बताइए? आप कमेंट करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं प्यारे साथियों, एक बर्ड मैन ऑफ इंडिया, दो सवाल आपके पीछे लिए। बर्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किससे कहते हैं और सुंदरलाल बहुगुणा का किससे संबंध है? इसको कमेंट आपको करना। दो बेहतरीन सवाल है, नहीं होगा तो उसको हम कमेंट में उसको लिख देंगे चीजों को, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके बीच में है कि कावेरी जल विवाद का किन दो राज्यों से संबंध है? कावेरी जल विवाद का जो संबंध किससे है? तो आपको कर्नाटक और तमिलनाडु, तो जी बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही कावेरी जल विवाद है, उस जल का विभाजन को लेकर। चलिए सवाल आपके बीच में, जल चक्र की कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है? जल चक्र में वाष्पीकरण होता है, बिल्कुल है, वाष्प बन के ऊपर जाता है। संघनन होकर वर्षा होती है, संघनन होता है, वर्षण भी इसमें शामिल, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अगला है, सबसे अधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? सबसे अधिक लवणता कहां मिलता है? लाल सागर में नहीं, यहाँ पे नहीं, ये मृत सागर में जो है सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा साल्ट कहाँ है? मृत सागर में ही, इसको ध्यान रखेंगे, मृत सागर में ही है। चलिए अगला, पानी को क्लोरीन मिलाने से क्या होता है? इसको ध्यान रखिएगा। पानी को जो है क्या बोल रहे हैं? पानी में क्लोरीन मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सीधा सीधी है, क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोलते हैं। पानी में क्लोरीन मिलाने से क्लोरीनेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। सवाल यहाँ पे है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ क्या है? वो प्यारे साथियों है ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी ग्रीनलैंड है जो दुनिया का ऐसा द्वीप है जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है। अगला 29 नंबर सवाल, भारत की कौन सी नदी है जिसको कर्क रेखा दो बार काटती है? कर्क रेखा दो बार काटती है, तो प्यारे साथियों वो कर्क रेखा जो है, वो कर्क रेखा जो है प्यारे साथियों, गुजरात में जो आप एक माही नदी है, एक कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या करती है? माही नदी आती है, इसे दो बार काटती है। कौन नदी है? माही नदी जो है वो दो बार काटती है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा काटती है दो बार, इसको ध्यान दीजिए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी है, जिसको 2525 किलोमीटर लंबी है। अब इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो है, सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो आपको यमुना है, ध्यान रखिएगा। इसी पर तट पर स्थित है आपको हरिद्वार, हरिद्वार इसी के तट पर है आपके, इसी पर है कानपुर है इसी नदी के तट पर, इसी पर है इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज इसी नदी के तट पर है, वाराणसी, वाराणसी इसी के नदी के तट पर, पटना है। ये महत्वपूर्ण शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, कभी पूछ देता है। यमुना के किनारे कौन कौन है? तो यमुना के किनारे प्यारे साथियों
मथुरा है, मथुरा है आपको, दिल्ली है, आगरा है, ये सभी यमुना नदी के किनारे हैं। अब नर्मदा और ताप्ती जो है, ये दो नदियां जो है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। अब ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और नर्मदा नदी के तट पर ही आपको सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सवाल है कि आइसबर्ग का कितना भाग पानी के ऊपर दिखता है? तो आइसबर्ग का 1/10 भाग जो है वो दिखता है, ध्यान रखिएगा। 1/10 कौन है? ऑप्शन ए में ही करेक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। बोल रहे हैं यहाँ पे साथियों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो आपको सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि पानी का हिमांक बिंदु, पानी फ्रीजिंग कब करता है? तो ये बताया है अभी तुरंत प्यारे साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग होने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये वाष्प बनने लगता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है उसका अधिकतम घनत्व होता है। तो 3 तापमान याद रखेंगे जल से। पहला कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनने लगता है। दूसरा याद रखिएगा कि जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बनने लगता है उबलकर गैस में, और आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो होता है ज्यादा घनत्व होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सवाल है, मिनी माता रोग किससे जुड़ा होता है? मिनी माता रोग किसकी गंदगी से पानी में फैलता है? मिनी माता रोग तो वो होता है पारा से, ध्यान रखिएगा। पारा से क्या होता है? मिनी माता रोग, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। कैडमियम से क्या होता है? इटाई इटाई रोग, कैडमियम का जल से प्रदूषण से इटाई इटाई रोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल बोल रहा है, रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा कौन सी नदी से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा जो प्यारे साथियों है वो आपको रावी नदी और ब्यास नदी दोनों से निकलती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। टिहरी बांध से सवाल अगला है कि टिहरी बांध किस नदी से बना है? टिहरी बांध, तो टिहरी बांध जो आपको है भगीरथी नदी पे बना हुआ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो आपको गंगा नदी जो एक नदी का संगम नहीं है, एक आपका भगीरथी है, भगीरथी जो गोमुख से निकलती है, और एक आपका अलकनंदा है जो सतोपत से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से। ये दोनों नदी आपस में जब देवप्रयाग में मिलते हैं, देवप्रयाग में, तब जाके उसका नाम क्या पड़ता है? गंगा, याद रखिएगा। तो देवप्रयाग किसका संगम है? तो भगीरथी का, और अलकनंदा पे भगीरथी नदी पर ही नाम है, एक बांध है टिहरी बांध। अब इस भगीरथी का सहायक नदी भिलांगना पर है, सॉरी, ठीक है ना, लेकिन इसमें भगीरथी बड़ा है इसलिए उसका भगीरथी का नाम आता है। तो ऑप्शन आपका बी है। तो देवप्रयाग किसका संगम है? तो भगीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग बोलते हैं, वहीं से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो भगीरथी और अलकनंदा का संयुक्त जलधारा जब बढ़ता है तो यहां से नाम पड़ता है गंगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे, यहां जो है बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उल्लर झील है। कौन है? उल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील जो मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। और उत्तर पूर्वी भारत का, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? यही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सांभर झील राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, जो कि खारे पानी की एक झील है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेम्बनाड कहां पे है? तो वेम्बनाड जो प्यारे साथियों केरल में एक झील है, ठीक है, कहां पे है? केरल में है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो शब्द है प्यारे साथियों, वो सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी, 37 का सी। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है, ध्यान रखिएगा, लिख ही देते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी वो आपका है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। और चौड़ी नदी पूछेगा तो कौन है? अमेजन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, याद रखिएगा, याद रखिए। ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, आपको याद रखिएगा। नील नदी को जो है मिस्र का देन कहा जाता है, ठीक है। अमेजन जो है दक्षिणी अमेरिका में ये बहती है, अमेजन नदी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, पानी की अस्थायी कठोरता, टेम्पोररी हार्डनेस को कारण क्या है? तो इसमें क्या है प्यारे साथियों,
मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट खुले रहते हैं। क्या रहते हैं? पानी में, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले रहने से, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से होता है। 39 का भी करेक्ट है। सवाल आपका है प्यारे साथियों 40 नंबर का, दामोदर नदी किस राज्य की शो कहा जाता है? दामोदर नदी को किस नदी का शो कहा जाता है? दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था, बंगाल का शोक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहते थे, याद रखिएगा, कोसी नदी को, जहां जिससे बाढ़ आने से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो है बंगाल को कहते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक बांध बन गया है डीवीसी, जिससे अब कम बर्बादी होती है, क्योंकि वर्धमान जिला और उसके 2-3 जिलों को बर्बाद करता था, लेकिन दामोदर बांध बनने से प्रभावित कम हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो दामोदर नदी को बंगाल का शो, दामोदर नदी पर सवाल पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा क्या क्या। झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी जो है ये छोटापुर पठार से निकलती है, छोटापुर पठार से निकलती है, जो लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, लातेहार के टोरी क्षेत्र, टोरी चंदवा से निकलती है, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। इस पर बांध है 3 गो, इसको 3 पर बांध है, डेम है, पंचेत बांध, बेरमो बांध और अय्यर बांध। ये तीनों बांध किस पर है? इसी पे ध्यान रखिएगा। इसी की सहायक नदी है बराकर, बराकर नदी इसी का है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसकी बराकर नदी, भेड़ा नदी, ये सभी सहायक नदी किसकी हैं? आपका इसी का है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। किसका है? दामोदर का है। दामोदर जो है इस हुगली नदी में जाकर मुहाना बनाती है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है, सबसे गंदी नदी भी इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो आपका कौन ऑप्शन हो गया? 40 का भी हो गया। प्यारे साथियों 40 क्वेश्चन था जल्द से, और चाहते हैं आप हैं मेरे बैच से जुड़ना तो बिल्कुल बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बेहतरीन आपको क्लासेस मिलने वाली है, तो आप बैच से जुड़ना चाहेंगे तो बैच से हम लोग का जो है बैच है यहाँ पे, जो JCRT पर फुल आपको क्लासेस मिलेगी, यहाँ पे आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं और यहाँ पे तैयारी आपको बेहतरीन मिलेगी। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो आपको कोई डरना नहीं है, अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से आपको तैयारी हो रही है, यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पैसेंस होके पढ़िए, आपकी सफलता निश्चित है और आप सफल होने के लिए बने हैं। रख हौसला, मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बस प्यारे साथियों, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा, तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ते चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वह चिल्ला कर देंगे जो आप चाहते हैं। प्यारे साथियों ये बेहतरीन क्लासेस होने वाली है, जो कि आपको बैच से जुड़ जाएंगे तो आपको 2 से 3 टाइम रिवीजन करा देंगे, जिसमें नागपुरी खोटा, बाल विकास, ईवीएस मैथ तमाम नोट्स मिलेंगे, साथ ही SST मैथ साइंस का नागपुरी खोटा संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे 250 में, और साथ में वीडियो टेस्ट और पैड ग्रुप में यहाँ आपको ऐड करते हैं उस दिन से, जहां पे आपको नोट्स देके छोड़ते नहीं है। पैड ग्रुप में डेली टेस्ट लेते हैं, नोट्स देते हैं, और वहां पे डेली हम आपको टेस्ट लेकर आपकी तैयारी बेहतरीन कराते हैं, और क्लास में ही सब याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम देखने तमाम साथियों को धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो जेटेट की तैयारी का हो या जेटेट का पल पल का न्यूज का पहले पहुंचे, तो प्लीज साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम देखने तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं।